हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप कर चुके हैं एनीमे कंप्लीट 4 नाइट्स ऑफ अपोकलिप्स का तो जुड़ जाइए मेरे साथ मांगा एक्सप्लेनेशन में। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है चैप्टर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सब जानना चाहते हैं पर्सिवल और लैंसलॉट कहाँ पर चले गए हैं। इसके बाद में हमें किंग आर्थर और आयरन शील्ड का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर आर्थर को पता चल चुका है कि पर्सिवल और लैंसलॉट फाइट कर रहे हैं। वहाँ पर आयरन शील्ड आर्थर को रीअश्योरेंस करता है कि उसका जो ब्रदर इन लॉ है मॉर्टलॉक, वो ड्यूलिंग चैम्बर में कभी हार नहीं सकता है और उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स आयरन शील्ड से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो पर्सिवल का कोई चांस नहीं है कि वो वहाँ पे जीत पाएगा। सीन शिफ्ट होता है ड्यूलिंग चैम्बर में, जहाँ पे पर्सिवल उससे पूछता है कि हमारे पीछे जो मोन्यूमेंट है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके पीछे जो पर्सन है क्या वो जानता है कि किंग आर्थर के ऑर्डर पे जो ये सब हो रहा है ये सबको कितना पेन दे रहा है। यहाँ पर आता है कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट और हमें देखने को मिलती है मॉर्टलॉक की बैक स्टोरी। मॉर्टलॉक बताता है कि उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, पर जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी, और इसकी जो एल्डर सिस्टर थी उसने ही उसे एक पेरेंट की तरह पाला था, क्योंकि उसके डैड जो थे वो हमेशा ड्रिंक करते थे और उन दोनों को बहुत पीटा करते थे। थोड़े टाइम बाद मॉर्टलॉक की सिस्टर की शादी आयरन शील्ड के साथ हो गई, पर उसी वक्त केओस शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त हो गई थी होली वॉर स्टार्ट, और डीमन किंग के बॉडी से जो पॉइजन निकला था उसकी वजह से उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। आयरन शील्ड ने जितने भी ट्रीटमेंट पॉसिबल थे सब ट्राई किए, पर वो उसकी वाइफ को नहीं बचा पाया था। मॉर्टलॉक बताता है कि जो पर्सन उसके पीछे है वो उसकी एल्डर सिस्टर का बेटा है डियोडोरा, और क्योंकि वो भी उस वक्त अपनी मदर के वूम में था जब डीमन किंग का पॉइजन था, इसलिए वो उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और सिर्फ कैमलॉट में रहकर ही वो जी सकता है। मॉर्टलॉक बोलता है कि हम नहीं है जो चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो तुम लोग हो जो हमारी खुशियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हो कैमलेट को डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि मॉर्टलॉक डियोडोरा को ही अपनी शाइनिंग लाइट मानता है उसकी सिस्टर की डेथ के बाद। पर्सिवल ये सब सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि क्या हम किसी तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर मॉर्टलॉक बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक ही ऑप्शन है, या तो नॉकआउट या फिर हम दोनों में से कोई एक की डेथ हो जाए। ये बात बोलकर मॉर्टलॉक अपना स्पेशल अटैक शुरू करता है 1000 क्रॉस, और बोलता है कि ये वो अटैक है जिसको उसके फादर भी डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और मॉर्टलॉक की इस लाइन से एक बहुत बड़ा हमें हिंट मिलता है कि पर्सिवल के फादर आयरन शील्ड ही हैं, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और ऐसी और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें, और अपने सजेशन देना भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।